संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन धर्म प्रवेशिका का स्वाध्याय अनवरत चल रहा है, उसमें आज हम पाठ 16 देव स्तुति के बारे में जानते हैं। जिनेन्द्र स्तुति पुण्य संचय का साधन है, पुण्य संचय करने का सबसे बड़ा साधन है एवं कर्म निर्जरा का सोपान भी है। जब प्रभु भक्ति में तल्लीन होने वाले भक्त कभी कभी रोम रोम से पुलकित हो उठता है, एकदम भक्ति में लीन है और रोम रोम से पुलकित हो उठा, तो कभी आँखों से गंगा जमुना बहने लगती है। तो ऐसे निगत्ति निकाचित जैसे कर्म भी प्रभु की आराधना से कट जाते हैं। तो आज हम वही जानेंगे कि इस देव स्तुति में कितनी शक्ति और सामर्थ्य होती है। तो अब हम पढ़ते हैं। प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, मैट जामन मरण जी। ये शब्द बहुत प्यारे हैं। अगर हम जब भगवान के दर्शन करते समय ये स्तुति बोलते हैं तो भाव विभोर हो जाना चाहिए। और हमें इतने अच्छे अर्थ हैं, मेरे ख्याल से कितने बढ़िया शब्दों को संजोया है कि थोड़े से में बहुत बुद्धजन ने इतनी बड़ी बात यहाँ पर। प्रभु पतित पावन, प्रभु पत्तों को पावन करने वाले हैं। मैं अपावन, मैं अपवित्र हूँ। चरण आयो शरण, मैं चरण रूपी शरण में आया हूँ। यो विरद आप निहार स्वामी, आप अपनी कीर्ति, विरद माने आप कीर्ति, अपने यश को निहारो, देखो। कहते हैं मैट जामन, अपने विरद को देखते हुए, अपनी कीर्ति को देखते हुए, मैट जामन मरण जी, आप मेरे जन्म और मरण को मैट दो, नाश कर दो। तुम ना पिछाना आन्य मान्या, देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेती निज न जानो, ब्रह्म गिनो हितकार जी। तुम ना पिछानना, तुम्हें ना पहचान कर, मैं अभी तक भ्रम में पड़ा रहा हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। तुम ना पिछानना अन्य मान, मैं अन्य को मानता रहा, विविध प्रकार के अन्य देवी देवताओं को मानता रहा। देव विविध प्रकार, अनेक प्रकार के देव देवियों को मान, आपको नहीं पहचान कर अन्य प्रकार के देवी देवताओं को मानता। या बुद्धि सेती, इस बुद्धि के कारण में, या बुद्धि सेती निज न जानो, अपनी आत्मा को मैंने नहीं जाना। भ्रम गिनो हितकार जी, इसलिए मैं मिथ्यात्व को हितकारी मानता रहा। जिससे मेरा अहित होना था, ऐसा मिथ्यात्व को मैं अपना हित समझता रहा। फिर आगे दर्शन करते समय क्या बोले भगवान को। भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हरो, तब इष्ट भूलो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धरतो प्रयो। मतलब भव विकट, संसार रूपी भयानक वन में कर्म वैरी, कर्म रूपी वैरी शत्रु ने, ज्ञान धन मेरो हरो, मेरा ज्ञान रूपी धन को हर लिया है, चुरा लिया है, हरण कर लिया है। तब इष्ट भूलो भ्रष्ट होए, तब मैं इष्ट को भूलकर भ्रष्ट हो गया, भटक गया। अनिष्ट गति धरतो प्रयो, खोटी गति को मैंने प्राप्त किया और मैं संसार में भटक रहा हूँ। अब आगे, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लायो। धन घड़ी, धन हो गई वो घड़ी, समय मतलब। धन दिवस यो, धन हो गया वह दिन। धन जन्म मेरो भयो, धन हो गया मेरा जन्म। क्या, अब भाग्य मेरो उदय आयो, अब मेरा भाग उदय में आया है। दरस प्रभु जी को लख लायो, जब मैंने प्रभु के रूप को देखकर अपने स्वरूप को जान लिया। धन्य हो गया हूं मैं। इस प्रकार से धन्य हो गई वो घड़ी, धन्य हो गया वो दिन, धन्य हो गया मेरा जन्म कि मैंने आपके दर्शन कर लिए। छवि बीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, बसु प्राति हारे, अनंत गुणयुत, कोटि रवि छवि को हरे। कैसी है भगवान की छवि। हे भगवान, छवि बीत रागी, आपकी छवि बीत रागी है, नग्न मुद्रा को धारण किए हुए हैं। दृष्टि नासा, आप नासाक दृष्टि के, बिल्कुल नाक पर देखते हुए नासाक दृष्टि किए हो। बसु प्रातिहार, 8, बसु मतलब होता 8, 8 प्रातिहारों से सहित, अनंत गुणयुक्त, और अनंत गुणों से युक्त, कोटि रवि छवि को, आपको करोड़ों सूर्य की कांति को भी आप हरने वाले हो, इतनी आभा को आप लिए हुए हो। मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, उदय रवि आतम भयो, मोर हरस ऐसो भयो,
मनुरंक चिंतामणि लव। मिट गयो तुम मिथ्यात, आपके दर्शन से मेरा मिथ्यात रूपी अंधकार समाप्त हो गया, मिट गया। उदय रवि आत्म भयो, मिथ्यात के जाने से सम्यक्त रूपी सूर्य का आत्मा में उदय हो गया है, मैंने वो प्राप्त कर लिया है मैंने। मुँह और हरस ए सुभय, मेरे हृदय में इतना हर्ष हो रहा है, इतनी खुशी है। मनुरंक चिंतामणि, जैसे किसी मनु को रंक गरीब भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया हो, किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होने पर जितनी खुशी होती है, वैसे मुझे आपके दर्शन से इतनी खुशी हो रही है। मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, बीन हूँ तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन सुनहु तारण। मैं हाथ जोड़कर मस्तक को नवाता हूँ, हे तारण तरण, मैं हाथ जोड़कर मस्तक को नवाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ। कहते हैं बीन हूँ तुम चरण जी, मैं विनती करता हूँ आपके चरणों की, मतलब चरणों में मैं विनती करता हूँ। सर्वोत्कृष्ट, आप सर्वोत्कृष्ट हैं। त्रिलोकपति, तीनों लोकों के पति हैं, तीनों लोकों के आप पति हैं। सुनहु तारण तरण, हे तारण तरण, अब इस जीव को तारने वाले जिनेंद्र भगवान मेरी विनती को सुन लो, मैं जो विनती कर रहा हूँ वो आप सुन लो। भगवान के विशेषण बनाकर बड़ी नम्रता के साथ दर्शन करने वाला एक भक्त भगवान के सामने ये प्रार्थना कर रहा है। जाचू नहीं सुरवास पुनि, नर राज परिजन साथ जी, बुध जांच हूं तुम भक्ति भव भव, दीजिए शिवनाथ जी। जांचू नहीं सुरवास, हे स्वामी मैं स्वर्ग का आवास नहीं चाहिए मुझे, और सुरवास, पुनि नर राज चक्रवर्ती का पद, नरों का राजा चक्रवर्ती का पद, परिजन साथ भी, कुटुंब परिवार की भी याचना नहीं करता। मतलब हे स्वामिन, मैं स्वर्ग का आवास नहीं चाहिए, मुझे चक्रवर्ती नरराज मतलब नरों का राजा नहीं चाहिए, परिजन साथ कुटुंब परिवार की याचना नहीं चाहिए। तो फिर बुद्ध जांच हूँ, ये बुद्धजन कवि जिनने ये लिखी है वो कह रहे हैं, बुद्धजन कवि कह रहे हैं, जांच हूँ तुम भक्ति भाव भाव, मैं चाहता हूँ तो केवल आपकी भक्ति भाव भाव मैं चाहता हूँ, दीजिए शिवनाथ जी। हे भगवान, हे मोक्ष के स्वामी, मुझे उसकी प्राप्ति करा दीजिए कि मैं भाव भाव में आपकी भक्ति, जब तक संसार सागर से न तिर जाऊं तब तक हर भाव में आपकी भक्ति। मुझे परिवार नहीं चाहिए, कुटुंब नहीं चाहिए, मुझे चक्रवर्ती नहीं बनना है, मुझे स्वर्ग का इंद्र नहीं बनना है, मुझे तो केवल आपकी भक्ति ही चाहिए है। क्योंकि जिनेंद्र देव का दर्शन करना, जिनेंद्र देव की भक्ति करना, जिनेंद्र देव का सानिध्य मिलना महान कर्म निर्जरा का कारण है और साथ ही साथ पुण्य अर्जन करने का कारण है। इसलिए जब भी जाएं भगवान के सामने स्तुति अवश्य बोले और ये भाव जरूर प्रकट करें जो इसमें व्यक्त हैं, तो निश्चित हमारी असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा होगी और हम साथ ही साथ पुण्य का अर्जन करेंगे। इस प्रकार से हिंदी वाली देव स्तुति हमने आज जानी। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।